जय श्री राधे। कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे हम देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। अभी बहुत बड़ा एक संशय, एक संदेह चल रहा है सभी के मन में कि हम एकादशी 1 नवंबर को करें या 2 नवंबर को। तो 1 नवंबर को एकादशी सुबह 9:12 से लग रही है और जो 2 नवंबर को सुबह 7:32 तक रहेगी, अर्थात सूर्योदय में 2 नवंबर को रहेगी। सबसे बड़ी बात है, दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि दशमी युक्त एकादशी गांधारी ने की थी। गांधारी ने की इसलिए उसके पुत्रों का नाश हुआ, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी करने से पुत्र, पति, संतान सभी का नाश होता है। इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी ही श्रेष्ठ कही गई है। और विशेष रूप से कार्तिक मास में यह एकादशी इतना अच्छा संयोग लेकर आई है, जो त्रिस्पर्शी एकादशी है, जो सूर्योदय में एकादशी, मध्याह्न में द्वादशी और दिन के समाप्त होते त्रयोदशी का लग जाना, ये त्रिस्पर्शी एकादशी कही गई है। इसका महत्व बताते हुए शिव जी भी नहीं थकते हैं। ऐसी एकादशी भगवान शिव स्वयं नारद जी से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति त्रिस्पर्शी एकादशी को करता है, उसकी महिमा को मैं आपसे कहता हूं, आप सुनिए। जो व्यक्ति पुनश्चरण करता है, पुनश्चरण अर्थात किसी मंत्र के जितने शब्द हैं उसके उतने लाख जाप करना, उसका अनुष्ठान, इसे अनुष्ठान भी कहा जाता है। तो जो व्यक्ति पुनश्चरण करने से भी जिसके सारे पाप समाप्त नहीं होते, उसके पाप केवल और केवल त्रिस्पर्शी एकादशी करने से समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ शिवजी नारद जी को और इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि एक समय गंगा जी ने विष्णु जी से कहा कि सभी मनुष्य बड़े से बड़ा पाप मेरे अंदर धोकर जाते हैं। हम गंगा जी भी स्नान करने जाते हैं, ब्रह्म हत्या तक का पाप गंगा जी में धुल जाता है। अब जब मेरे अंदर इतना पाप हो जाता है तो मैं कहां जाऊं अपने पाप धोने। तब विष्णु जी नारायण कहते हैं कि तुम सरस्वती नदी में जाओ और अपने पाप का प्रक्षालन करो। अब गंगा जी कहती है कि मेरे अंदर तो रोज ही लाखों करोड़ों मनुष्य आके अपने पाप धो रहे हैं, तो मैं रोज सरस्वती नदी तक नहीं जा सकती, आप कोई और उपाय बताइए। तब नारायण कहते हैं कि जो सभी पुण्यों को देने वाली है, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने वाली है, ऐसी त्रिस्पर्शी एकादशी का व्रत तुम करो, जिससे तुम्हारे सारे पापों का प्रक्षालन हो जाएगा। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं गंगा जी भी अपने पापों का प्रक्षालन त्रिस्पर्शी एकादशी के करने से करती है। यहाँ शिवजी नारद जी से कहते हैं जिसने 10,000 लोगों की भी हत्या कर दी हो, उसका भी पाप त्रिस्पर्शी एकादशी के व्रत के करने से समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप करो और फिर त्रिस्पर्शी एकादशी कर लो, ऐसा नहीं है। जो अनजाने में किए गए पाप है, जो हमसे हो गए हैं, अब हमको उसके लिए पश्चाताप करना है, तो ये तिथियां उसका स्वागत करती हैं। ये तिथियां हैं, आप इसमें अपना पश्चाताप कर सकते हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें देवोत्थापन एकादशी 2 नवंबर 2025 को करना है, जिसका पारण 3 नवंबर को सुबह 6:35 से 9:32 के बीच में हम कर सकते हैं। यदि इस बीच कोई व्रत आ जाता है, जैसे सोमवार को प्रदोष का व्रत है, यदि ये व्रत आ जाता है तो हम फल से या दूध से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।